अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको ये जो बॉबी इलास्टिक फ़्रॉक है और फ्रिल के साथ, नीचे घर में मैंने फ्रिल लगाई है और इसके साथ जो है मैंने लेस अटैच करी है, तो इसकी मैं कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। और अच्छा देखें, ये जो बॉडी पे हम बॉबी इलास्टिक जो है उसकी स्टिचिंग करने के बाद उसको कटिंग कर देते हैं तो सारी खुल जाती हैं हमारी जो इलास्टिक है। तो उसके लिए मैं आपको ये जो मैं अभी आप देख रहे होंगे, तो इसकी ये ट्रिक है, ये मैं आपको ट्रिक बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको नॉलेज हो सके। अच्छा ये देखें, मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है तैयार 34 इंच है फ़्रॉक की, और मैंने 2 इंच इसमें बढ़ा के 36 इंच लिया है। अच्छा जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी 34 इंच लिए मैंने। तो 34 इंच इसकी चौड़ाई लेने के बाद अब देखें हम इसको जो है इस तरीके से देखें, डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा रखा है और मैं ऊपर इसके जो है आप चाहें तो ऊपर इसके निशान लगा सकती हैं। जो हम बॉबी इलास्टिक की इसमें जो स्टिचिंग देंगे तो उसके लिए मैं निशान लगा रही हूँ, लेकिन मैं बैक पर लगा रही हूँ। कभी निशान ऐसा होता है कि फ़ील होते हैं, बुरे लगते हैं, तो बैक पे थोड़ी मुश्किल होती है स्टिचिंग करने में, क्योंकि हमें फ्रंट से सिलाई इसकी करनी होती है तो बैक पे मुश्किल होती है। लेकिन फ्रंट पे लगाने चाहिए, लेकिन मैं इसको बैक पे लगा रही हूँ। आप फ्रंट पे लगा लें, आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखिए मैंने 15 इंच की चोली के इस तरह लंबाई में एक नीचे निशान लगाने के बाद अब मज़ीद जो है मैं 1-1 इंच के ऊपर सारे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी निशान 1-1 इंच पे डल के पूरे हमारी चौड़ाई में ये निशान लगेंगे। तो ये मैं चौड़ाई के अंदर देखें इसके निशान लगा रही हूँ, जो हमारी बॉडी का हिस्सा, चोली का हिस्सा कहलाएगा। ये देखें 1-1 इंच के ऊपर ये सारे मैंने निशान लगाए। अब जो है मैं ये पूरे फैब्रिक के ऊपर निशान लगा दूँगी। तो देखें ये मैंने पूरी 15 तक इसको निशान लगाए हैं और पूरी चौड़ाई में निशान लगाए। लंबाई में 15 इंच है और चौड़ाई फुल ले लिए मैंने निशान लगाने के लिए। तो इस तरीके से देखें ये निशान लगा दिए थे मैंने। अब जो है ये बॉबिन है, बॉबिन इलास्टिक जो है ये इस तरीके से बिल्कुल सिलो हाथ से, ज़्यादा टाइट नहीं, हम बॉबिन के अंदर इसको जो है भरेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा केस है, ये बॉबिन केस, इसका हम इसको लूज़ करेंगे। थोड़ा लूज़ करने के बाद इसको इस तरह करेंगे, ज़्यादा लूज़ नहीं करिएगा वरना वो इसकी पतरी जो होती है वो निकल जाएगी। इस तरह से सिलाई करने से पहले अच्छा थोड़े से टाँके हमें बढ़ा लेना है, तो ताकि उससे अच्छी हमारी जो ये गैदरिंग आएगी। अब जो मैंने निशान लगाए थे देखें ऊपर फील नहीं हो रहे हैं, लेकिन नीचे साइड पर इसके निशान लगाएं। लेकिन आप जो है सीधे साइड पे लगाएं तो आपको ज़्यादा इजी रहेगी, जो हमारे बिगनर्स हैं। तो ये देखें ये मैं इस तरह पलट पलट के इसकी देख के और स्टिचिंग कर रही थी। तो इसी तरीके से अब ये पूरी 15 इंच पे जो मैंने इसकी जो लाइन ड्रॉ करी है, तो पूरी बॉडी पे इसी तरीके से 1-1 इंच के फासले पे मैंने देखें इस तरीके से बॉबी इलास्टिक की गैदरिंग डाल रही थी। और ये पूरी 15 इंच तक मैं इसकी गैदरिंग डाल दूँगी। तो ये देखें ये हमारी जितनी भी गैदरिंग डल गई हैं 15 इंच पे फुल, और इसकी चौड़ाई अब देखें कितनी कम हो गई गैदरिंग डलने के बाद। और नीचे हमारे इसका घेर आ गया है। अब मैं इसका गला बनाऊंगी। गला मैंने 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 6 ही इंच इसकी मैंने घेराई ली है। गले के राउंड नेक मैंने बनाया है। और ये देखें ये हमारी फ्रंट पीस है, इसको मैं डबल फोल्ड करके और बीच के अंदर देखें हमारे कुटका लगा हुआ है, इस कुटके के ऊपर मैं नेक रखूँगी बीच में, और इस तरह सीधे के ऊपर मैंने ये नेक रखा है। और इस तरह रखने के बाद मैं बड़े टाँके से एक बीच में स्टिच कर लूँगी, जिससे हमारा गला यहाँ पे जो है बिल्कुल हिले झुलेगा नहीं और जम जाएगा स्टिचिंग। अब ये देखें इसकी स्टिचिंग मुझे जो इसके साथ साथ करनी होती है, फिजिंग के साथ साथ, वो मैं आसानी से कर सकती हूँ, भी हिले झुलेगा नहीं। इस तरीके से पूरा मैं नेक इसका तैयार कर लूँगी और कटिंग करके इसको फोल्ड कर दूँगी। तो मैंने ये देखें नेक बना लिया था। और अब देखें इसकी जो मैं आपको बता रही थी ट्रिक, बाज इसी के ऊपर कटिंग कर देते तो सारी इलास्टिक खुल जाती हैं। तो देखें इसके लिए हम पहले थोड़ी सी कली लगा देंगे, छोटी सी, ज़्यादा है आप पूरी नीचे तक लगा लें, आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो घेर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं खाली कपड़ा मेरे पास कम था तो मैं खाली इसकी कमर तक जो है 15 इंच पे वो मैं इस तरीके से मैंने लंबाई में कपड़ा काटा। और अब मैं इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखूँगी। तो ये 2.5 इंच की ये मैंने एक इस तरीके से निशान लगा के और एक पैनल कटिंग कर दूँगी। 15 इंच लंबाई है इसकी और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये पैनल जो है ये मैं 4 कटिंग करूँगी, क्योंकि मेरी जो योक है वो 2 फ्रंट में लगेंगी ये पैनल और 2 बैक में। तो ये देखिए हमारे 4 पैनल इसी साइज़ के मैंने कटिंग कर लिए। अब इसको जो है हम स्टिच करेंगे इसके साथ रख के। तो ये देखें इस तरह मैंने इसको रखा और रख के ऊपर शोल्डर से मैं इसको ज्वाइन करूँगी और नीचे योक
योक तक, जहाँ तक हमारी 15 इंच स्ट्रिप आएगी वहाँ तक ही मैं पूरी इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो ये टोटल जो है हमारी 4 स्ट्रिप है, चारों इसी तरीके से लग जाएंगी। अब इसको लगाने के बाद जो है हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे, तो हमारी जो बॉबिन लास्टिक है वो नहीं कटेगी और ये काम पक्का हो जाता है इस तरीके से, और इसको खुलने का डर भी नहीं रहता। अगर हम इसी पे ही कटिंग कर देते तो सारी बॉबिन लास्टिक हमारी खुल जाती पहनने के अंदर ही। तो इसी तरीके से देखें, मैंने फ्रंट पे 2 लगा दी थी, बैक पे लगा दूँगी। ये मैंने लगाने के बाद बैक फ्रंट रख के अब जो है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आर्मोल की। तो इसके आर्मोल की कटिंग जो मैंने ली है वो 8 इंच है। तो मैंने 8 इंच की लंबाई पे इस तरह से आर्मोल का निशान लगा के और इसको मैं राउंड शेप दे दूँगी आर्मोल का। ये मैंने राउंड शेप दे के कटिंग कर ली थी। अब ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक है वो कटिंग कर दूँगी साइड की, जो हमने ये स्ट्रिप लगाई थी उसका। और अब देखिए मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमारे दोनों जो हैं वो फ्रंट और बैक ज्वाइंट हो गए थे। और अब मैं ये स्लीव्स की मोहरी है उसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो इसके पहले मैं जो है फिटिंग नहीं करूँगी, मैंने अब ज्वाइंट कर लिए बैक और फ्रंट के शोल्डर। तो वो अब मैं इसके अंदर जो है स्लीव्स अटैच करूँगी पहले। तो मैं इस वजह से ये स्लीव जो है ये रेडी कर रही हूँ पहले, और इसकी जो मोहरी है इस पर सिलाई लगा रही हूँ। ये लगाने के बाद फिर मैं जो है इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी और फिर मैं ये स्लीव्स इसको अटैच कर दूँगी। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहें। तो ये देखें, अब मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ इसके अंदर, और ये लेस अटैच करने के बाद अब जो है मैं देखें इसके अंदर बॉबिन इलास्टिक की गैदरिंग दूंगी। तो मैंने आर्मोल से 1 इंच का निशान लगाया, फिर दूसरा 1 इंच का, फिर तीसरा 1 इंच का। तो इस तरीके से मैं 3 जो है वो जो है इस तरीके से बॉबिन इलास्टिक की स्टिचिंग कर दूंगी। तो ये देखें, आप ये देख रही होंगी कि मैंने जो स्लीव्स हैं, तो ये देखें इस स्लीव्स के अंदर ये 3 इस तरीके से मैंने स्टिच कर दिया था। तो अब हम स्लीव्स जो हैं वो अटैच कर रहे हैं। तो स्लीव्स जो है इसके अंदर मुझे शोल्डर के ऊपर जो है 2 या 3 प्लेट देनी है। तो यहाँ लाके मुझे जो शोल्डर का हमारा जॉइंट होता है उसके ऊपर मैंने 2 प्लेट्स देनी थी और फिर उसके बाद पूरी स्लीव्स इस तरीके से अटैच कर दी थी। तो ये देखें, ये हमारी प्लेट्स आ गई 2 शोल्डर के बिल्कुल साथ, और मिला के 2 हमने ये प्लेट्स दे दी। और इसके बाद देखिए फ्रंट के रुख पे दिए हैं मैंने प्लेट्स, और इसकी जो स्लीव्स हैं तो ये स्लीव्स का कुछ इस तरह से लुक आया है कि ये अटैच करने के बाद ये 3 बॉबिन इलास्टिक की मैंने जो है ये स्टिचिंग कर दी थी। तो इस तरीके से गैदरिंग इसकी आ गई, तो इतनी प्यारी लग रही हैं ये स्लीव्स। और अब देखें मैं नीचे जो है घेर के अंदर तो ये जो है फ्रिल ये लगा दूँगी। तो हमें जो फ्रिल मैंने ये लिए, इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है ये मैंने 6 इंच की ली है, और लेंथ इसकी जो ये मैंने ली है ये घेर के हिसाब से लेनी है। तो मैंने उसकी घेर से डबल ले ली थी, और जब मैंने इसके अंदर इस तरीके से चुन डाल दी थी तो हमारी घेर के बराबर आ गई थी ये। ठीक है, अभी मैं पूरे घेर के अंदर फ्रॉक की ये फ्रिल अटैच कर दूँगी। और व्यूअर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि फिर कुछ समझ नहीं आती है। अब बीच बीच में हम जो आपको जो स्टिचिंग के लिए बहुत इजी ट्रिक बताते हैं वो आपसे मिस हो जाती हैं, तो फुल वॉच किया करें। अब इस तरीके से देखें, मैं जो जॉइंट हमने लगाया आ रहा है हमारा जो फ्रिल और घेर में, तो वहाँ मैं ये लेस अटैच कर दूँगी। और आप ये देखें कि फ्रिल के लास्ट में जो है नीचे मैंने कोई स्टिचिंग नहीं करी है, ना ही इसको मैंने फोल्ड करा है। फ्रिल के नीचे हिस्से में इसके अंदर जो है मैं जो पीको होती है वो करवाऊंगी। तो इस तरीके से पूरे घेर के अंदर देखें ये मैं लेस अटैच कर दूंगी। और व्यूअर्स अगर आपको आई होप कि सब समझ आ रहा होगा, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है उसका जवाब दूंगी। और जो आपको समझ नहीं आया तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लेस अटैच कर दी। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ।
ये देखिए, मैं अब जो नीचे हमारी फ्रिल है ना, तो ये फ्रिल वाले हिस्से को हमें दोनों फ्रंट और बैक को मिलाना है और मिला के बराबर इसको स्टिच कर देना और नीचे से भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए घेर। तो ये देखिए, हमारी जो फ्रॉक है दूसरी साइड की मैंने इस फिटिंग की सिलाई कर ली थी, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आया। नेक पे मैंने इसके जो ये फ्लावर्स हैं, ये लेस थी मेरे पास, तो उसको मैंने कट करके फ्लावर्स को और इस तरीके से इसमें अटैच कर दिए थे। और इसका घेर ये देखें, जो मैंने इसके अंदर फ्रिल लगाई थी, तो वो फ्रिल लगा के हमने लेस कुछ इस तरह से लगा दी थी। और स्लीव्स भी आपको दिख रही होंगी कि इसकी स्लीव्स का लुक देखें कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारे से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मेरी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।